नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और ऐसा जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ और भी एपीएस और ट्रांसलेटर कई भर्ती आ गई हैं जिसमें अंग्रेजी पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत अच्छे एग्जाम है। तो चलिए, इसी के संदर्भ में बहुत सारे दोस्तों की मांग आ रही थी, बहुत ज़्यादा दोस्तों की मांग आ रही थी व्हाट्सएप और कमेंट के माध्यम से दोस्तों कि सर अंग्रेजी का कुछ करा दीजिए। तो मैं छांट करके जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जिसमें से हमेशा कन्फ्यूजन की संभावना, कन्फ्यूजन बना रहता है। कन्फ्यूजन बना रहता है कि मैंने इसमें ये जल्दी याद नहीं रहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं दोस्तों हम लोग, और सीधे ईडीएम फ्रेजेज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग एक दिन स्पेल टेस्ट देखे थे। तो ये बकल डाउन अंग्रेजी बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है, उनके लिए भी काम आएगा। तो बकल डाउन का मतलब क्या होगा बताइए। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। तो बकल डाउन का मतलब होगा दोस्तों वर्क सीरियसली। आप लोग मिला करके अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना सही हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आई टुक एक्सेप्शन टू हिज रिमार्क एंड लेफ्ट मीटिंग। टुक एक्सेप्शन, ये जो अंडरलाइंड वर्ड हैं ये इडियम्स हैं, इडियम और फ्रेजेज हैं, इनका आपको बताना है। तो टुक टेक एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा बताइए। आप देखिए ऑप्शन बहुत क्लोज क्लोज दिए हैं और सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। बताइए, टेक टुक एक्सेप्शन, तो इसका मतलब होगा दोस्तों ऑब्जेक्टेड। आई ऑब्जेक्टेड टू हिज रिमार्क्स एंड लेफ्ट मीटिंग। ऑब्जेक्टेड होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। चलिए, ज़्यादा समय व्यतीत करना ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। पुट हर फुट डाउन, बताइए। शी वांटेड टू गो हिच हाइकिंग बट हर मदर पुट हर फुट डाउन एंड नाउ शी इज गोइंग बाय बस। शी इज गोइंग बाय बस, बताइए। पुट हर फुट डाउन का मतलब क्या होगा। ये ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD में से। तो पुट हर फुट डाउन का मतलब होगा दोस्तों, देखिए अब तक आप अपना डिसाइड कर चुके हैं ऑप्शन। तो टुक ए फर्म स्टैंड, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। टुक ए फर्म स्टैंड। चलिए आगे चलते हैं। एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ हाल्सियोन डेज, बताइए। हाल्सियोन डेज का मतलब क्या होगा। देखिए ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें। हाँ, ये है कि सेंटेंस में दिए हैं तो कुछ रीजनिंग लगा सकते हैं अगर लग सकता है ऑप्शंस को देख करके। तो हाल्सियोन डेज का मतलब होगा दोस्तों हैप्पी डेज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हैप्पी डेज। इसमें देखते हैं कि, चलिए ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। हाल्सियोन डेज का मतलब हैप्पी डेज। सुमन हेल्ड कोर्ट विथ द स्टूडियो ऑडियंस, बताइए। हेल्ड कोर्ट विथ का मतलब क्या होगा। हेल्ड कोर्ट विथ द स्टूडियो ऑडियंस, ये सभी कंफ्यूजिंग वाले लिए गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। नॉर्मल वाले तो आप लोग जानते ही हैं। हेल्ड कोर्ट विथ स्टूडियो ऑडियंस, तो इसमें होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों। ट्राइड टू प्लीज टू गेन सपोर्ट, ठीक ना। अपने ऑडियंस को क्या की, ट्राई टू
प्लीज, खुश करने के लिए, टू गेन सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट प्राप्त करने के लिए दोस्तों, मैंने उसने खुश करने का प्रयास किया। हेल्ड कोर्ट विथ, ट्राइड टू प्लीज, टू गेन सपोर्ट, और ये सभी वर्ड्स बाय द, मैंने कहने का मतलब सेम इसी प्रकार से दोस्तों ये सभी प्रीवियस से लिए गए हैं। इसमें आपको ये नहीं कहना कि नहीं नहीं ऐसे हो गया ऐसे हो गया, ये सभी जो है इसी बाय वर्ड बाय सेंटेंस इसी प्रकार से ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। ट्राई टू प्लीज, टू गेन सपोर्ट। द ऑफिशियल प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स विद द पब्लिक मनी। ये देख करके लगता है, लेकिन ऑप्शन इसके बहुत कंफ्यूजिंग दिए हुए हैं दोस्तों, बताइए। द ऑफिशियल्स प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स विद द पब्लिक मनी। तो पब्लिक मनी को ऑफिशियल क्या किए? स्क्वांडर्ड। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। ही केप्ट हर होम स्पाइक एंड स्पैन। सी केप्ट हर होम स्पाइक एंड स्पैन। बताइए स्पाइक एंड स्पैन का मतलब क्या होगा? क्लोज्ड, अनटाइडी, क्लीन एंड टाइडी, वेल फर्निश्ड। देख रहे हैं ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग दिए गए हैं। सी केप्ट हर होम स्पाइक एंड स्पैन। स्पाइक एंड स्पैन का होगा दोस्तों क्लीन एंड टाइडी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्लीन एंड टाइडी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए। टर्न अप। टर्न अप का मतलब क्या होगा? टर्न अप का मतलब होता है दोस्तों अपीयर। बी फॉर बॉम्बे। टर्न अप का मतलब अपीयर होगा। अपीयर माने उपस्थित होना। चलिए आगे चलते हैं। बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स। बताइए रेगुलरली, सर्टेनली, फेयरली, इरेगुलरली क्या होगा? बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होगा दोस्तों रेगुलरली। इरेगुलरली, इरेगुलरली होगा। बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, अनियमित रूप से। चलिए आगे चलते हैं। फार बेटर आर वर्स। बताइए फार बेटर आर वर्स का मतलब क्या होगा? ये इडियम, इडियम है। फार बेटर आर वर्स, ऑलवेज, इसका मतलब होगा दोस्तों ऑलवेज। डी फॉर डॉग। फार बेटर आर वर्स। चलिए आगे चलते हैं। एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होगा दोस्तों एट लेट स्टेज। कोई काम आप हमेशा लेट स्टेज में करते हैं, अंतिम में करते हैं, जो ठीक बात नहीं है। एट द 11th आवर, 11 के बाद 12 हो जाता है, 12 के बाद फिर एक शुरू हो जाता है, तो वही एट ए लेट स्टेज। ही डिड मी ए गुड टर्न बाय रिकमेंडिंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। डू ए गुड टर्न, बताइए क्या होगा? डिड मी ए गुड टर्न का मतलब क्या होगा? इसमें होगा दोस्तों डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। ऑप्शन बहुत क्लोज दिए हुए हैं, ठीक है ना? तो डिड एन, देखिए ये होगा दोस्तों डिड होगा, डिड, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, हो जाता है, ठीक है ना? डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। मी ए गुड टर्न का मतलब डिड एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए। इफ ही इज लेजी, वाई डू नॉट यू टर्न हिम ऑफ।
टर्न हिम ऑफ, टर्न वन ऑफ माने ये बेसिक होगा, ये क्वेश्चन के अनुसार ही है तो हिम आ गया है। बताइए क्या होगा। टर्न वन ऑफ, तो देखिए देखिए दोस्तों, डिसमिस वो कह रहा है कि अगर वह सुस्त है तो उसको डिसमिस क्यों नहीं कर देते। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टर्न हिम ऑफ डिसमिस। हैविंग walked 20 miles, I am feeling quite done up। क्या होगा, 20 मील चलने के बाद आपको क्या महसूस होगा बताइए। एग्जॉस्टेड, थका हुआ महसूस करेंगे आप। एक्स हाउस्टेड, देखिए अंग्रेजी में स्पेलिंग टेस्ट भी होता है दोस्तों, तो आप उसको भी याद रखेंगे, ठीक ना। एक्स हाउस्टेड, जिसको एग्जॉस्टेड थका हुआ कहते हैं, थका हुआ। बीस मील चलने के बाद दोस्तों डन अप, एग्जॉस्टेड। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करिए। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। फेस द प्रॉब्लम बोल्डली, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, फेस द प्रॉब्लम्स बोल्डली। चलिए आगे चलते हैं। ही हैज द हैबिट ऑफ गेटिंग इनटू ए रो ओवर ट्रिवियल मैटर्स, ही हैज द हैबिट ऑफ गेटिंग इनटू ए रो ओवर ट्रिवियल मैटर्स। सेंटेंस में दे दिया है तो इसको समझना, कुछ अर्थ निकालना आसान होगा, लेकिन फाइनली जो है दोस्तों इडियम फ्रेजेज का अर्थ आपको जानना पड़ता है, याद करना पड़ता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी कहानियां जुड़ी होती हैं और वो उसी सेंस में प्रयोग होते हैं। बताइए, गेटिंग इनटू ए रो, तो इसमें होगा दोस्तों झगड़ना निरर्थक बातों पर, ठीक है ना। झगड़ना, झगड़ना होगा गेटिंग इनटू ए रो, तो पिकिंग अप ए फाइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। पिकिंग अप ए फाइट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका, डी फॉर डॉग, पिकिंग अप ए फाइट। चलिए आगे चलते हैं। डू नॉट लूज योर हेड इन पब्लिक, बताइए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ऑप्शन जो है दोस्तों इसके थोड़ा सा बहुत क्लोज है। गेट एंग्री, गेट ए हेडक, गेट इम्ब्रेस्ड, सेव योर हेयर। तो डू नॉट लूज योर हेड, लूज योर हेड का मतलब क्या होगा दोस्तों, गेट एंग्री, आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए पब्लिक में, जो है दोस्तों गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, क्रोध नहीं दिखाना चाहिए, ठीक ना। लूज योर हेड, क्रोधित नहीं होना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए। डू नॉट लूज योर हेड इन पब्लिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए दोस्तों। ए गुड स्पोर्ट्समैन कैन नॉट अफोर्ड टू हैव ए फिट ऑफ द ब्लू बिफोर द गेम, फिट ऑफ द ब्लू क्या होगा। फिट ऑफ द ब्लू का मतलब होगा दोस्तों डिप्रेशन, फिट ऑफ द ब्लू डिप्रेशन। ए गुड स्पोर्ट्समैन कैन नॉट अफोर्ड टू हैव ए डिप्रेशन बिफोर द गेम। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ए हरकुलियन टास्क, बताइए।
ये हरकुलियन टास्क का क्या होगा? ए टास्क विच रिक्वायर्स, बताइए, इतना सब में सेम है, ठीक है ना, इतना सब में सेम है। आप देखिए, लिटिल ए लॉट ऑफ पेशेंस, लिटिल इफर्ट ग्रेट, क्या होगा बताइए? ए हरकुलियन टास्क रिक्वायर्स ग्रेट इफर्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मैं अलग से लिख दे रहा हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। ए हरकुलियन टास्क विच रिक्वायर्स ग्रेट इफोर्ट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। टू लुक इनटू, टू लुक इनटू का मतलब क्या होगा? टू इन्वेस्टिगेट। चलिए आगे चलते हैं। टू ईग ऑन, टू ईग ऑन का मतलब क्या होगा दोस्तों? टू अर्ज, ठीक है ना, किसी को उकसाना या भड़काना या विनती करना, ठीक है ना। टू ईग ऑन, उकसाना, भड़काना, ठीक है दोस्तों, या विनती करना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। टू मेक लाइट ऑफ, टू मेक लाइट ऑफ, टू मेक लाइट ऑफ का मतलब होता है दोस्तों टू ट्रीट एज अनइम्पॉर्टेंट, टू ट्रीट एज अनइम्पॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। द होस्ट टीम बोर द पाम इन द लीग मैच, बट बियर द पाम होता है, उस टेंस के अनुसार इसका जो वर्ब है वो चेंज होता है, बियर द पाम। बियर द पाम का मतलब क्या होगा? बियर द पाम का मतलब होगा दोस्तों विक्टोरियस, वाज विक्टोरियस। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। बियर द पाम वाज विक्टोरियस। जस्ट कीप योर विग ऑन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। कीप योर विग ऑन, विग ऑन बताइए। विग ऑन का मतलब होगा दोस्तों काम डाउन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर होगा, कीप योर विग ऑन, ठीक है ना। यही कह रहा है कि जस्ट काम काम डाउन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ सही होगा, बस आप शांत रहें। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पेरेंट्स पे थ्रू दियर नोज फॉर दियर चिल्ड्रंस एजुकेशन, पे थ्रू दियर नोज, बताइए दोस्तों। पे थ्रू दियर नोज, पे थ्रू दियर नोज का मतलब हो दोस्तों एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर होगा, पे थ्रू दियर नोज एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हु वियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव, रीना इज ए काइंड ऑफ पर्सन हु वियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव। वियर वंस हार्ट ऑन हर स्लीव का मतलब क्या होगा बताइए? इसमें होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक्सप्रेसेज हर इमोशंस फ्रीली।
expresses her emotions freely, wear her heart on her sleeve। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। I hope to walk him over to our view, talk him over, talk him over का मतलब होता है दोस्तों कन्विंस। I hope to talk him over to our view, कन्विंस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब क्या हो दोस्तों? इनएक्सपीरियंस्ड, डी फॉर डॉग, वेट बिहाइंड द ईयर्स, इनएक्सपीरियंस्ड। द ऑफिसर किक्ड अप ए रो ओवर द इश्यू, किक्ड अप ए रो, बताइए। मेड ए ग्रेट फूस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है ना। किक्ड अप ए रो का मतलब होगा मेड ए ग्रेट फूस, माने उपद्रव मचाना। उपद्रव मचाना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। शी इज टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस, बताइए। फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस, बताइए दोस्तों क्या होगा? इसमें होगा दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डज नॉट लिस्टेन प्रॉपरली टू एनी वन इल्स, शी इज टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस, अर्थात तो हमेशा बोलती रहती है। और डज नॉट लिस्टेन प्रॉपरली टू एनी वन इल्स। तो ये दोस्तों ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक ना। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कोई आदमी इतना अपने आप को अरोगेंट है कि वो अपने आप को इस सर्वगुण संपन्न समझता है और दूसरों को पक्ष को गौर से सुनना की आदत नहीं होती उसकी। सी इज टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस, डज नॉट लिस्टन प्रॉपरली टू एनी वन एल्स। इंडियन पुलिस इज ऑन द होल हाई हैंडेड इन डीलिंग विथ सिटीजन, हाई हैंडेड। बताइए दोस्तों। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका, ठीक है ना। ओवर बियरिंग अर्थात अनरीजनेबल बिहेवियर, अनरीजनेबल बिहेवियर, बिहेवियर। अनरीजनेबल बिहेवियर, ठीक है ना दोस्तों। हाई हैंडेड, ओवर बियरिंग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करिए फटाफट। आई टेक एक्सेप्शन टू योर स्टेटमेंट दैट आई एम बैड टेम्पर्ड, टेक एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा? ये दोबारा आ रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टेड, ठीक ना। आई ऑब्जेक्ट टू योर स्टेटमेंट दैट आई एम बैड टेम्पर्ड, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। टू
लुक डाउन वंस नोज, टू लुक डाउन वंस नोज, इसमें होगा दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट होगा, टू रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट, अर्थात किसी को तुच्छ समझना या हेय दृष्टि से देखना। किसी को तुच्छ समझना या हेय दृष्टि से देखना। चलिए, बाई पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, बाई पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, तो इसका होगा दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट होगा, टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, ठीक है ना, तथ्यों के आधार पर परिस्थितियों का आकलन करना। ठीक है ना, तथ्यों के आधार पर परिस्थितियों का आकलन करना, टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करिए। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, बताइए, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, टू एक्ट एटोन्स, ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है ना। इसका मतलब होगा दोस्तों एक्ट एटोन्स, यानी एक्टिंग अंडर द फर्स्ट इम्पल्स, माने तुरंत, ठीक ना, फर्स्ट इम्पल्स, विदाउट रिफ्लेक्शन और डिलिब्रेशन। तो दोस्तों ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट टू एक्ट एटोन्स, इसका देखिए एक्टिंग अंडर द फर्स्ट इम्पल्स, इम्पल्स, ठीक है ना, विदाउट रिफ्लेक्शन और डिलिब्रेशन। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करिए। रैन इनटू, when my friend was in Kolkata he ran into an old friend at the theater, बताइए, ran into, तो when my friend was in Kolkata he ran into an old friend at the theater, ठीक ना, तो जब वो कोलकाता में था तो अपने मित्र से क्या हुआ, मेट एक्सीडेंटली, अचानक अपने एक मित्र से मिला, ठीक ना, रैन इनटू मेट एक्सीडेंटली। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, 35 ही। अब हम लोग आगे देखेंगे दूसरी वीडियो में, और इसमें आप लोग मिला करके अपना बताइए कि आपका कितना आंसर सही हुआ, ठीक है ना। चलिए, तो वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करके शेयर करिए ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी को पुनः धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं फिर।